कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड 7 के साइंस का 8 चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसका जो फर्स्ट पार्ट देखा था हमने, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज ओरिजिन कैसे होता है, फिर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसे होता है, इन सब के बारे में पढ़ा था। अभी ये इस चैप्टर पे हमारा सेकेंड वीडियो लेक्चर है। इसमें हम लोग उसके आगे का पार्ट कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय कांटेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को बाय कांटेक्ट से कैसे चार्ज करना है। यहाँ पे एक्टिविटी दी है, रब अ प्लास्टिक कॉम अगेंस्ट अ पेपर, टच दिस कॉम विद अनदर अनचार्ज कॉम, टेक अदर कॉम नियर द सम पीस ऑफ पेपर, व्हाट हैपन। तो क्या होगा, जैसे कि चैप्टर के स्टार्ट में ही हमने इसके बारे में बात की थी कि अगर प्लास्टिक कॉम को पेपर से रब करेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, एक अनचार्ज कॉम के पास ले जाएंगे। अभी उस कॉम को हम लोग कुछ पेपर के पीस के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, टू अनलाइक चार्जेस क्या होंगे, दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। सेम जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के करीब जाते हैं, क्लोज आते हैं, तो वो क्या होते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन। अभी किसी भी ऑब्जेक्ट को इंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज किया जाता है। अभी एक्टिविटी दी है यहाँ पे सेकेंड वाली, रब अ कॉम और बलून ऑन योर हेयर। कॉम या बलून को अपने हेयर पे रब करना है। टेक द कॉम नियर द थिन ट्रिकल ऑफ वाटर ऑफ अ टैप फ्रॉम अ टैप, सी व्हाट हैपन्स। तो क्या बोला है कि एक बलून या कॉम को अपने हेयर से रब करना है, उसके बाद वो जो कॉम है उसको कहाँ ले जाना है, एक टैप के नीचे ले जाना, जो वाटर जहाँ से चालू है वहाँ पर टैप के नीचे ले जाए। सी व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा वो देखते हैं। लेट्स सी। When the charge comb brought close to the flowing water, it gets attract, repelled or remain as it was। तो क्या होगा, जब चार्ज कॉम फ्लोइंग वाटर के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, उसमें it get attracted। सेकेंड है, when the charge comb is taken away from flowing water, it get attracted, repelled, remain as it was initially। तो क्या होगा, जब it remains as it was initially। so how does this happen, चलिए देखते हैं। तो जो फ्लो ऑफ वाटर है वो क्या है, उस पर किसी भी टाइप का चार्ज नहीं है, मतलब वो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल नंबर में, मतलब वो न्यूट्रल है। जो कॉम है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो जब कॉम को इस वाटर के नज़दीक हम लोग ले जाते हैं तो क्या होता है, इसके जो नेगेटिव पार्टिकल हैं वो वाटर के नेगेटिव पार्टिकल को रिपेल करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, पुश करते हैं। और जब वो पुश करते हैं तो उसकी वजह से जो वाटर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज की कमी होने की वजह से वाटर क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और कॉम क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तो हमको पता है टू अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच, मतलब वाटर को ये कॉम क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, और जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ वाटर है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन जब कॉम को वापस से यहाँ से हटा लेंगे तो जो नेगेटिव चार्ज है पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे और ये जो फ्लो है वाटर का वो वापस से अनचार्ज हो जाएगा, मतलब
न्यूट्रल हो जाएगा और वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो कांटेक्ट से ये वाटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। आई होप ये पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। आपने कई बार न्यूज़ में या टीवी में देखा होगा कि सुना होगा कि लाइटनिंग स्ट्राइक, किसी बिल्डिंग पे बिजली गिर गई जिसकी वजह से लोग मारे गए, किसी पेड़ पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो जिसकी वजह से पेड़ डैमेज हो गया, या फिर बिजली गिरने से कुछ जानवर मर गए। लेकिन हाउ डज दिस हैपन, क्या ये लाइटनिंग स्ट्राइक होती कैसे है, उसका रीज़न क्या है, व्हाट एक्चुअली हैपन व्हेन देयर इज़ अ लाइटनिंग स्ट्राइक। एक्चुअली होता क्या है जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है स्काई में। व्हेन द लाइटनिंग स्ट्राइक ऑन द अर्थ, क्या होता है उस वक्त, तो उसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। सो लेट्स सी। सो वी नो दैट जो अर्थ पे क्या है, एटमॉस्फेयर, मतलब अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। तो जब एयर और क्लाउड एक दूसरे पे रब करते हैं तो जो अपर पार्ट है क्लाउड का वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो लोअर पार्ट है वो क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो अपर पार्ट पॉजिटिवली चार्ज होता है और बॉटम पार्ट है जो क्लाउड का वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो जब ये क्लाउड का बॉटम पार्ट ग्राउंड के चार्ज से ज़्यादा ग्रेटर हो जाता है तो उस वक्त जो चार्ज है, मतलब करंट है, फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है ग्राउंड की तरफ। मतलब करंट ग्राउंड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट होता है और ये काफ़ी फास्ट स्पीड से होता है, मतलब लेस देन अ सेकेंड, एक सेकेंड से भी कम टाइम लगता है वो फ्लो होने में। और करंट के साथ साथ वो लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए हमको जब लाइटनिंग होती है तो साउंड सुनाई देता है, मतलब बादल गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। तो इस तरह से लाइटनिंग क्रिएट होती है। नेक्स्ट, लाइटनिंग स्ट्राइक। अभी हमने देखा कि जो लाइटनिंग कैसे क्रिएट होती है क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच, लेकिन अभी लाइटनिंग स्ट्राइक कैसे होती है। सो वी नो दैट देयर इज़ अ इलेक्ट्रिकली, व्हेन देयर इज़ अ इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड इन द स्काई। जब इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड होते हैं स्काई में, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अट्रैक्ट होती है टू द टॉल बिल्डिंग या फिर ट्री की तरफ। व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक एन अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज, जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है जो इलेक्ट्रिकली अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो जनरेटेड होता है कहाँ पे, बिल्डिंग के रूफ, ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग और टॉप ऑफ द ट्री। बिल्डिंग के रूफ पे या फिर ट्री के ऊपर वो क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं बाय इंडक्शन ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस ऑन द क्लाउड एंड बिल्डिंग। तो हमको पता है कि दो अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर भी जो क्लाउड और बिल्डिंग या फिर ट्री के बीच में क्या होता है, दो अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो वो उनके बीच में भी क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। द चार्ज ऑन द क्लाउड फ्लो टूवर्ड द बिल्डिंग, और इसलिए जो चार्ज है क्लाउड का वो बिल्डिंग की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। दिस इज़ कॉल्ड द लाइटनिंग स्ट्राइक, और इसकी वजह से ही लाइटनिंग स्ट्राइक होता है और इसको ही हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक। सो आई होप ये लाइटनिंग स्ट्राइक और लाइटनिंग कैसे क्रिएट होती है और लाइटनिंग स्ट्राइक कैसे होता है वो आप लोगों को समझा होगा। नेक्स्ट है लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, दिस इज़ अ डिवाइस। ये क्या है, एक डिवाइस होता है जो कि लाइटनिंग स्ट्राइक से बिल्डिंग या किसी हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर लाइटनिंग कंडक्टर का क्या कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग के बारे में हम लोग देखने वाले हैं।
इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉपर स्ट्रिप। इसमें क्या होता है, एक लंबी सी कॉपर की स्ट्रिप होती है, मतलब कॉपर की एक वायर जैसा होता है। वन एंड उसका जो एक एंड क्या होता है, बिल्डिंग के टॉप पे होता है, टिप एंड उसका बिल्डिंग के टॉप एंड पे होता है। और द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिप इज कनेक्टेड टू प्लेस ऑफ द कास्ट आयरन। जो दूसरा एंड होता है जो कास्ट आयरन प्लेट, आयरन की प्लेट से अटैच होता है लोअर है, मतलब ग्राउंड की तरफ। अ पिट इज डग इन द ग्राउंड। यहाँ ग्राउंड पे एक पिट मतलब एक खड्डा किया जाता है, जिसमें ये जो आयरन की प्लेट है उसको फिट किया जाता है, और उसके अंदर क्या कोल और सॉल्ट डाला जाता है इस पिट में। और उसमें प्रोविज़न ये भी होता है कि उसमें वाटर भी डाला जा सके। वाटर डालने का क्यों डाला जाता है, ताकि जो लाइटनिंग स्ट्राइक हो तो लाइटनिंग का जो फ्लो है, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो आसानी से ग्राउंड के अंदर फ्लो कर दिया जाए, इसलिए वाटर डाला जाता है। दिस हेल्प टू स्प्रेड द इलेक्ट्रिक चार्ज क्विकली इनटू द ग्राउंड। तो वाटर इसीलिए डाला जाता है कि ये हेल्प करता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को आसानी से स्प्रेड करने में, और जिसकी वजह से जो डैमेज है वो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। When electrically charged cloud passes over the building, जब इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड बिल्डिंग के पास से गुजरते हैं तो द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग आर कंडक्टेड टू द ग्राउंड टू कॉपर स्ट्रिप एंड द डैमेज टू द बिल्डिंग इज प्रिवेंटेड। जो जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो वो इस कॉपर स्ट्रिप के होते हुए जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ग्राउंड तक जाता है और ग्राउंड के अंदर चला जाता है, स्प्रेड हो जाता है इस जो लाइटनिंग कंडक्टर की वजह से। और उसकी वजह से क्या होता है, जो बिल्डिंग है या फिर हाउस है वो प्रोटेक्टेड रहता है लाइटनिंग स्ट्राइक से। तो ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है वो काफ़ी यूज़फुल डिवाइस होता है लाइटनिंग स्ट्राइक से प्रोटेक्शन के लिए। तो इस तरह से लाइटनिंग कंडक्टर का जो कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग हमने देखा। इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड 7 का ये साइंस का 8th चैप्टर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।